अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमारा। अहराम जुनून की आ चुकी है एपिसोड नंबर 31। और जिसने अभी तक एपिसोड नंबर 31 नहीं देखी तो चलिए मेरे साथ देखिए और मज़े से देखिए मेरे साथ, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी और टॉप ट्रेंडिंग पे रही है ये एपिसोड। क्योंकि इस एपिसोड में शानज़े और शानी की हुई है शादी, और शानज़े यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं जैसे डॉल की तरह। शानज़े अपने तैयार होके बैठी हुई थी और उसको आ रहे थे अपने पुराने ख़यालात, वो कैसे शानी से मिली और कैसे शानी के साथ उसने टाइम स्पेंड किया और क्या क्या उसकी लाइफ में गुज़रा, वो सब को याद करके और स्माइल पास कर रही थी और अपनी यादों को ताज़ा कर रही थी कि अब उसको शानी मिल चुका है। ये उसकी ज़िंदगी का एक हसीन और ख़ूबसूरत लम्हा था शानी का मिल जाना उसको, क्योंकि ये इस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और क्योंकि इसकी आज वो टाइम आ गया कि इसकी मोहब्बत जीत गई और बाकी सब लोग हार गए। जैसे भी मिला शानी इसको मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे ही लम्हे सजीला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। ऊपर से उसको शानी की कॉल आ जाती है। शानी इसको कॉल कर रहा है और ये शानी को आगे से कहती है कि मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी ताकि तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं। लेकिन शानी उसको कहती तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने जो मेरे साथ किया है ख़ुद गर्जी में आके, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा और तुम हमेशा पछताओगी। इस लम्हे को याद करके तुम हमेशा पछताओगी कि तुमने मुझे कैसे खोया। शानी को भी सजीला याद आती है, लेकिन वो उसको उसके ऑपोज़िट जवाब देता है। और यहाँ पे अब सजीला सोच रही है कि उसने क्या किया है, उसने क्यों अपनी शानी को ज़िंदगी से अपनी लाइफ से निकाल बाहर फेंक है, अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से आके उसने ये सब किया है। तो दूसरी तरफ नादिया भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है अपने हस्बैंड के धोखे की वजह से कि उसने किस तरह से धोखा दिया है। ना वो ग्रेजुएट है, ना उसके पास कोई जॉब है, अब वो स्टोर के चक्कर में पड़ गया है और स्टोर उसने कैसे हासिल किया है ना वो ये बता रहा है। हर चीज़ को वो नादिया से दूर रखता है और कहता है तुम अपने काम से काम रखो, जो कुछ भी होगा मैं ख़ुद हैंडल कर लूँगा। ये सारी सिचुएशन, और एक तरफ शानज़े बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि ये हसीन लम्हे जो उसकी ज़िंदगी में आ चुके थे ये बहुत ही ज़बरदस्त थे और इसको वो इंजॉय करना चाहती थी बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से। शानी आ जाता है शानज़े के पास, बहुत काफ़ी देर ये बैठ के बातें करते हैं कि तुम्हारा मिलना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, तुम्हें जिस मकाम पे होना चाहिए आज तुम उस मकाम पे पहुँच आए हो। और शानी कहता है मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल तुम मुझे समझती हो। लेकिन शानज़े की पुरखुलूस मोहब्बत शानी को अपने पास ले ही आती है। बिल आखिर शानी के माइंड में और चल रहा होता है और शानज़े के माइंड में और चल रहा होता है, लेकिन शानज़े बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और शानी तो ऐसे ही मुँह फुला के बैठा रहता है, ज़रा वो स्माइल नहीं करता। बस अब बारी आ गई है मुँह दिखाई की। तो मुँह दिखाई में शानी क्या देता है शानज़े को, वो एक ब्रेसलेट देता है, शानज़े को पहनाता है और शानज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है इस बात पे और वो बहुत स्माइल पास करती है और हैप्पी होती है कि शानी ने मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। अब शानी और शानज़े की लाइफ तो बहुत अच्छी गुज़रने वाली है, क्योंकि अब लग्जरी लाइफ शानी की भी हो चुकी है। शानज़े के साथ साथ उसको घर भी अच्छा मिल गया, गाड़ी भी, पैसा, बंगला, हर चीज़ शानी के पास आ गई। जैसे जैसे रात गुज़र जाती है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। रात जो होती है वो उसकी माँ के लिए बहुत दर्दनाक और अज़ियत वाली होती है, क्योंकि उसकी माँ ये कभी भी नहीं चाहती थी कि शानी इस घर से रुखसत हो और वही तो यही चाहती थी कि शानज़े को अपने घर में ले आए। लेकिन उसके बाप ने ये ना होने दिया और शानी को घर दामाद बना लिया। ये सबसे बड़ी नाकामी थी शानी की माँ की, और अब वो पछता रही होती है कि मैंने क्यों अपने बेटे के साथ ये जुल्म किया है। साथ नादिया भी आज माँ के पास ही रहती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अकेली हो जाती है। नादिया अपनी माँ को तसल्लियाँ तो देती है, बट उसकी माँ के अंदर से घबराहट हो रही होती है उसको। वो बाहर टहलने के लिए आ जाती है। अब उसकी सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं शानी की, किस तरह कहता था कि मैंने ये खुदगर्जी और लालच की ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैंने उसकी एक बात ना सुनी और ज़बरदस्ती उसकी शादी शानज़े के साथ करवा दी। बट अब ड्रामा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। शानी की
पिक्चर यहाँ पे पड़ी होती है वो उसकी माँ उठाती है, दुखी अंदाज में उससे बातें करती है दिल ही दिल में, और सोचती है कि शानी की वो सारी बातें ठीक थी जो वो किया करता था। वो हरगिज़ नहीं जाना चाहता था मुझसे दूर, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे कि शानज़े के बाप ने कह दिया था कि शानी तो घर दामाद बन के रहेगा, उसको मैं कभी भी, शानज़े को वो चाहता ही नहीं था, क्योंकि इनके घर में इतनी ज़्यादा फ़ैसिलिटीज़ नहीं थी जो शानज़े को मिल सकती थी अपने बाप के घर। सो उन फ़ैसिलिटीज़ की वो आदी थी और वो इसलिए उसको नहीं भेजा। तो डाइनिंग टेबल पे सुबह का लंच हो रहा है, नाश्ता हो रहा है, ब्रेकफ़ास्ट हो रहा है। यहाँ पे ये सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। और अब शानज़े की माँ और शानज़े का जो बाप है उन्होंने जाना होता है वर्ल्ड टूर पे, और वो यही कह रहे होते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ चलें या फिर पीछे से आ जाएं, आप लोगों को हमने प्लान कर दिया है हनीमून प्लान। आप लोग भी एंजॉय करें अपनी लाइफ को और हम लोग भी एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ बहस व मुबाहिसा हो जाता है, लेकिन शानी वही अपनी लाइफ पुरानी वाली याद कर रहा होता है, उसको इस लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नादिया अपने हस्बैंड से पूछती है कि आपने जो स्टोर लिया है उसका कितना किराया है, रेंट कितना है, क्योंकि कोई हाव नाव तो होनी चाहिए ना मुझे भी इस बारे में। लेकिन उसका हस्बैंड उसको कुछ भी नहीं बताता, इवन कि उसको इस कामों से दूर रहने को कहता है, और ख़ुद तो बड़ा टाट बाट तैयार श्यार होकर चला जाता है स्टोर पे। शानज़े की मदर और फादर जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और वो उसको अल्लाह हाफ़िज़ सी ऑफ़ करके जाते हैं कि हम आपसे जल्द मिलेंगे। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। पर्पल ड्रेस में शानज़े बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और अपनी मदर को मिलती है और उनको सी ऑफ़ करती है अच्छे से, और फिर कहती है कि हम जल्द मिलेंगे, और वो लोग चले जाते हैं। अब ये शानी भी उनका बेटा होता है, तो वो उसको भी अच्छे तरीके से सी ऑफ़ करते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा जो है हस्बैंड वाइफ मिल के जा रहे थे, अदरवाइज़ ये तो अकेले अकेले ही जाते हैं हर जगह, जिस टूर पे भी जाना हो ये अकेले अकेले ही नज़र आते हैं। शानज़े की फ़ैमिली तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है इस शादी से, लेकिन शानी की फ़ैमिली मतलब उसकी मदर थोड़ी अपसेट है। अब सुबह का टाइम था और शानज़े और शानी दोनों ऑफ़िस जा रहे थे। रास्ते में कुछ बातें होती हैं इनकी। शानज़े कहती है अब तुम्हें मेरे फ़ादर की चेयर संभालनी है, मतलब ऑफ़िस के सारे काम तुमने ही करने हैं ताकि हम दोनों ऑफ़िस संभालें। और लेकिन शानी इस बात के लिए राज़ी नहीं होता है, वो कहता है तुम ही संभालोगी। यहाँ दूसरी तरफ जुगनू का एक सीन ऑन हो जाता है। जुगनू को प्यार हो जाता है एक लड़की के साथ, और जुगनू उसी के साथ अब दिन रात बातें करते रहता है और अपनी फ़ील्ड चेंज करने का भी प्लान बना चुका है। शानज़े जब आती है यहाँ पे शानी की माँ से मिलने के लिए, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। शानज़े को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आज भी तुम अकेली आई हो, और शानी किधर है? तो वो कहती है कि वो तो ऑफ़िस में बिज़ी है, थोड़ा उसको काम था वो नहीं आ सका, लेकिन आप लोग मेरे साथ चलें मेरे घर में, आज शानी को सरप्राइज़ करते हैं और वहीं पे लंच करेंगे और इकट्ठे बैठेंगे। यहाँ पे वो जुगनू से पूछती है कि तुमने क्या सोचा है फिर अपनी फ़ील्ड के बारे में, तो वो फ़ील्ड अपनी प्लानिंग बताता है सारा। शानज़े शानी को कॉल करती है कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम जल्दी से घर आ जाना लंच पे। और ये कौन है? ये है जुगनू की गर्लफ्रेंड। इसकी एंट्री हो चुकी है ड्रामे के अंदर, और जुगनू जो है अपने भाई के घर जाके भी अपनी गर्लफ्रेंड से ही बातें करते रहता है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेके कि जैसे शानी की उसके भाई की लाइफ जो है सेटल हो चुकी है शानज़े के साथ, इसी तरह किसी अमीर लड़की को फंसा के उसके साथ अपनी लाइफ सेटल करूं, चाहे मुझे उसके लिए अपनी फ़ील्ड चेंज करनी पड़े तो मैं कर लूं। जुगनू के माइंड में ये चल रहा है और उसी को वो फॉलो कर रहा है, और आगे देखते हैं होता है क्या। यहाँ पे शानज़े और उसकी शानी की माँ मतलब उसकी सास दोनों पिक्चर्स देख रही होती हैं पुरानी, और शानी आता है। शानी अपनी माँ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी माँ के साथ बातें शेयर करता है कि बज़ाहिर तो मुझे हर चीज़ मिल गई है, ये फ़ैसिलिटीज़, आसाइशें, हर चीज़, लेकिन अंदर से मैं खोखला हो चुका हूँ। ये सारी बातें शानज़े सुन लेती है छुपके छुपके, और शानज़े को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है अंदर अंदर से कि शानी जो है इस लग्जरी लाइफ का आदी नहीं है, और वो चाहता भी नहीं था कि मैं इस लाइफ में आऊँ, लेकिन उसको मजबूरी है। अब वो क्या कर सकता है? मेरी खुशी के लिए वो मेरे साथ है, लेकिन वो अंदर से मेरे साथ नहीं है।
ये बात शानज़े को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती है, लेकिन शानी की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अब शानी करे तो क्या रहे, क्या 2 कश्तियों का सवार हो चुका है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा देखते हैं। अल्लाह।